जो भाई तरह के चीन गइल बा पिछला जन्म के साथ हुए। मतलब कि अच्छा टॉपिक है, हमारे समाज को इसका ज़रूरत है, हमारे लोगों के बीच में यह जानना जरूरी है। एनीमिया एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि एनीमिया बीमारी जो है यह एक ऐसी बीमारी है जो खाना पीना के मतलब गड़बड़ी से होता है। कुछ कुछ लोगों को तो खाना सही समय पे सही खाना नहीं मिल पाता है, इससे जो खाना में प्रचुर मात्रा में जो आहार चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जिसके चलते आयरन और प्रोटीन की कमी हो जाती है, उससे एनीमिया होता है। तो आज यह टॉपिक हम लोग इसलिए मतलब कि डिस्कस करना चाहे हैं। हम आगे बताएंगे कि एनीमिया क्या है, कितने तरह का एनीमिया होता है, एनीमिया का लक्षण क्या है, एनीमिया का उपाय क्या है, एनीमिया का बचाव क्या है। सबसे पहले बता देते हैं कि देखिए, हमारी जनसंख्या मतलब देश में जितनी भी जनसंख्या है उसका कम से कम 10 लाख 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ जनसंख्या प्रति वर्ष एनीमिया का शिकार होता है। और एनीमिया की कमी से बहुत सारे बच्चे जो अभी जन्म लेने वाले हैं या जो माता गर्भवती हैं, जिनका डिलीवरी होने वाला है, जिनको प्रसूति होने वाला है, वह एनीमिया के कमी के चलते, एनीमिया के चलते आदमी अपना जान गंवा देता है। अब पूछे ये एनीमिया क्या होता है, तो सब लोग को जानकारी जरूरी है। हमारा आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इस पर लगातार काम करते रहता है। हम लोग 10-15 साल से अवेयरनेस प्रोग्राम और हेल्थ कैंप चलाते रहते हैं, जिसमें हर कैंप में हमारे द्वारा भी बहुत सारी संस्थाएं काम करती है और मेरे संस्था के द्वारा भी फ्री हीमोग्लोबिन का जांच किया जाता है, और जिससे डिटेक्ट होता है कि कोई मरीज एनीमिया से पीड़ित है कि नहीं है। और जो एनीमिया से पीड़ित होता है उसको आयरन का दवा फ्री में दिया जाता है मेरे संस्थान के द्वारा। और हीमोग्लोबिन की जांच भी हर कैंप में, शुगर का जांच, ब्लड प्रेशर का जांच फ्री में किया जाता है। उसी तरह सरकार के द्वारा भी आंगनबाड़ी सेंटरों पर, सरकारी हॉस्पिटलों में एनीमिया के लिए एनीमिया की जांच की सुविधा फ्री है और आयरन की दवा फ्री में बांटी जाती है। आंगनबाड़ी सेंटर पे भी बांटी जाती है और स्कूलों में अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बढ़िया से। हम जो वीडियो बनाते हैं जरूरी नहीं है कि केवल मेडिकल से रिलेटेड लोग ही देखें, आम पब्लिक भी देख सकता है, इसको समझ सकता है, बीमारी के प्रति जागरूक हो सकता है, इससे बचाव कर सकता है। सबसे पहले आप जानिए कि एनीमिया क्या होता है। एनीमिया का डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्लड से, यानी हमारे शरीर में ब्लड की कमी, दिस इज कॉल्ड एनीमिया। एनीमिया को दूसरे शब्दों में, मेडिकल शब्दों में कहे तो एनीमिया मतलब हीमोग्लोबिन। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन यानी कि हमारे शरीर में आप समझ लीजिए कि 3 तरह के ब्लड पाए जाते हैं। हमारे शरीर में जो खून दौड़ेला और ललका दिखाई देता है, उसमें 3 तरह के ब्लड सेल पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लेटिलेट्स। उसको आम भाषा में बोलेंगे तो लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण और प्लेटिलेट्स बोलते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में ब्लड सेल का निर्माण का तीनों का अलग अलग तरीकों के द्वारा होता है। थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त विवरण करके हम एनीमिया टॉपिक पे जाएंगे। हमारे शरीर में जो आरबीसी का निर्माण होता है वह रेड बोन मैरो से होता है। हमारे हड्डी के भीतर में खींचा होता है, मज्जा होता है। अब खसी उसी का मांस जो खाते हैं, देखते होंगे आप, जब सुरुकते होंगे तो उसमें एक नली के ऐसा आता होगा, उसको हम लोग रेड बोन मैरो बोलते हैं। तो रेड बोन मैरो में से ही आपको ब्लड आरबीसी बनता है, और उसके लिए किडनी से आता है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स। यानी आप स्पष्ट समझ लीजिए कि एनीमिया का डायरेक्ट रिलेशन रेड ब्लड सेल से है और रेड ब्लड सेल का डायरेक्ट रिलेशन हीमोग्लोबिन से है। यानी कि हमारा ब्लड को बनने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो हमको चाहिए कि बोन मैरो मेरा सही से काम करना चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए कि हमारे किडनी से इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स आना चाहिए। यह दोनों यदि प्रॉपर मात्रा में आएगा तभी शरीर में ब्लड बनेगा। यदि दोनों में से कोई नहीं आता है, कोई एक चीज का खराबी हो जाता है, या तो बोन मैरो में खराबी हो जाती है तो नया ब्लड नहीं मिलेगा, या फिर आपको किडनी से इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन्स नहीं आता है, तब क्या हो जाएगा कि आपको ब्लड नहीं बनेगा। अब देखिए कि दोनों का कनेक्शन क्या है कि एक दूसरे से है। तो आरबीसी का लाइफ साइकिल जो होता है 120 दिन होता है, बंद करो हवा साइकिल 120 दिन होता है। यानी कि हमारे शरीर में जो आरबीसी बना है रेड बोन, वह 120 दिन में दोबारा बनता है। मतलब हर साल मतलब बनेगा, वह 120 दिन में डेड हो जाएगा। और जब आरबीसी डेड होता है तो वह किस रूप में कन्वर्ट होता है, तो वह प्लेटिलेट्स, वह बिलिरुबिन के रूप में। डेड आरबीसी को क्या बोलते हैं, बिलिरुबिन बोलते हैं। तो अब एक चीज स्पष्ट समझिए कि यदि किसी मरीज का या किसी इंसान का रेड ब्लड सेल नहीं बन रहा है, तो जो उसके शरीर का जो आरबीसी है वह तो 120 दिन में टूट के मर जाए। तो ऐसे भी टूटना है, अब ऐसे भी टूटना है। अब इसी पे हम एक लाइन थोड़ा सा दिमाग डिविएट करेंगे। जैसे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो लोग कराते हैं, जो ब्लड देते हैं, तो सोचते हैं कि किसी को जरूरत है तो कहते हैं हम ब्लड नहीं देंगे।
हमारे शरीर में खून कम हो जाएगा। तो सबसे पहले यह मिथ्या तोड़ दीजिए कि आप खून दीजिए चाहे नहीं दीजिए, उसको निकालिए चाहे नहीं निकालिए, 120 दिन में उसको खत्म हो जाना है, उसको टूट के अपने आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में बाहर निकल जाना है, बिलिरुबिन के रूप में। यदि ब्लड नहीं बन रहा है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर। यानी स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिदिन कुछ ना कुछ ब्लड बनता है या कुछ ना कुछ ब्लड टूटता है। अब एक ही दिन में 5 लीटर ब्लड थोड़े बन जाएगा, हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड होता है, तो रोज कुछ बनता है या रोज कुछ टूटता है। यह प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ब्लड डोनेशन में किसी को अगर कोई हष्ट पुष्ट है, हीमोग्लोबिन अच्छा है, तो वो ब्लड डोनेशन करे। वैसे भी उसका जो ब्लड सेल है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, निकाल के दे या नहीं दे, क्योंकि हम एक दूसरे को ब्लड देंगे तो अभी किसी का जान बच पाएगा। तो यह टॉपिक से हम लोग भटक रहे हैं। अब मेरा जो मेन वीडियो था वह था एनीमिया पे। तो आरबीसी के बारे में हम बता दिया, थोड़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में बता देते हैं। डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। इसका जीवन काल जो होता है 12 से 20 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी 5 तरह के सेल पाए जाते हैं: न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और यह क्या करता है कि हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में, बीमारी से लड़ने में मदद करता है, शरीर में एंटीबॉडी निकालता है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, यह दूसरा टॉपिक है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं एनीमिया की जानकारी के पहले। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ साइकिल जान के 12 से 20 दिन हो गया। प्लेटिलेट्स का लाइफ साइकिल 72 घंटे का होता है। प्लेटिलेट्स का काम क्या है कि शरीर में थक्का बनाने में मदद करता है। जो ब्लड हमारा कटता है वह अपने आप थक्का जो बनता है वह प्लेटिलेट्स के चलते बनता है। तो यह चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे एनीमिया का बात कर रहे हैं, तो एनीमिया का डायरेक्ट रिलेशन ब्लड से है, आरबीसी से है और हीमोग्लोबिन से है। शरीर में, मनुष्य के शरीर में 4.5 मिलियन टू 5.5 मिलियन होता है आरबीसी का वैल्यू। अब आरबीसी का जो कनेक्शन, इसका आरबीसी का रंग रेड ब्लड सेल इसका नाम है। और रेड ब्लड सेल इसका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि इसमें रेड जो देने का काम करता है, ब्लड को लाल जो करने का जो काम करता है, वह क्या करता है? वो हीमोग्लोबिन। आप लोग पढ़े होंगे कि हीमोग्लोबिन से ही किसी का हम पता लगा सकते हैं कि उसके शरीर में ब्लड है कि नहीं है, कितना ब्लड है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो एनीमिया के जांच के लिए डॉक्टर सबसे पहले हीमोग्लोबिन जांच करेगा। आपको मालूम है कि हीमोग्लोबिन 2 चीजों से मिलकर बना है। एक आयरन, हीम मतलब आयरन, और दूसरा ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन। यानी आयरन और प्रोटीन मिलता है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। अब तो यह हो गया कि आयरन का निर्माण हुआ, ब्लड का रंग लाल क्यों हुआ, इसका नॉर्मल वैल्यू क्यों हुआ। अब एनीमिया का बात करते हैं, तो किसी भी कारण के चलते खून की कमी हो जाए, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए ब्लड में, चाहे वो कारण किसी बीमारी के चलते हो, या कोई एक्सीडेंट के चलते लॉस हुआ हो, या फिर नया सेल बना ही नहीं हो, तो हम लोग उसका बात करेंगे कितने तरह के एनीमिया होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया होता है। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि एनीमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है, वह हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी, ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में, जब हमारा लंग्स के द्वारा हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसको कैरी करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। यानी कि जितना ब्लड जो है उसको कैरी करके ले जाता है, सेल तक पहुंचाता है। यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन ले जाकर सेल और टिश्यू तक पहुंचाने वाला काम करता है ब्लड, और फिर वहां से CO2 लेकर आता है। यानी कि जिसके शरीर में हीमोग्लोबिन अच्छा होगा, उसके शरीर में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा काम करेगा। जिसे मानते हैं गाड़ी हमारा नया रहेगा, गाड़ी का सारा इंजन ठीक है, सारा चीज अच्छा है, तो गाड़ी एवरेज भी अच्छा देगा और पिकअप भी अच्छा रहेगा। लेकिन किसी अगर गाड़ी का सब चीज खत्म है, तो उसका आदमी के हीमोग्लोबिन की कमी होगा, आयरन का कमी होगा, तो आदमी क्या करेगा? सीढ़ी पे चलेगा तो सांस फूलने लगेगा, चक्कर आने लगेगा, आलस होने लगेगा, हार्ट धड़कन तेज हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिट आ सकता है, बहुत सारा कारण आ सकता है। अब यह तो आप लोग जान गए कि एनीमिया मतलब खून की कमी हो गया। अब एनीमिया क्यों होता है, किस कारण से एनीमिया होता है, इसको जब तक जानेंगे नहीं तब तक इलाज नहीं होगा। खून का कमी जान गए तो खाली खून का दवाई पिलाने से खून का कमी नहीं पूरा हो जाएगा। अब समझना पड़ेगा कि खून का कमी जो हुआ है वह किसी बीमारी चलते हुआ है, कहीं से कटिंग मुटिंग हुआ है, कहीं से ब्लड का लॉस हुआ। जैसे मानते हैं कि हम अभी गए, कहीं एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में आधा किलो, 1 किलो, 1.5 किलो ब्लड निकल गया, तो उस समय भी हमको एनीमिया हो गया, लेकिन उसके लिए तुरंत ब्लड चढ़ाएंगे, मेंटेन हो जाएगा। तो वह तो एक्सीडेंटली रूप से हो गया। डिलीवरी हो रहा है, कोई ऑपरेशन हो गया, कोई नस वेन आर्टरी टूट गया, कट गया, कटिंग हो गया, तो उसके चलते इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकता है, और उसमें हैवी ब्लीडिंग के चलते वहां पे एनीमिया डेवलप हो सकता है। या फिर किसी को हम बीमारी के कारण बता रहे हैं, या किसी को मानते हैं कि लेडीज सबों में ज्यादा को देखने को मिलता है, कोई लेडीज है उसके यूट्रस में प्रॉब्लम है या हार्मोन्स के रिलेटेड गड़बड़ी है, तो महीना में एक बार ब्लड आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, उसमें ब्लड का लॉस होता है। लेकिन यदि किसी औरत या किसी
हार्मोनल डिस्टर्बेंस के चलते, इन्फेक्शन के चलते या फाइब्रॉइड यूट्रस के चलते यदि उसका ब्लीडिंग जो है पैदानी से महीना में 2 बार ब्लीडिंग हो जाए, महीना मैंने कहने का मतलब कि भोजपुरी में कि महीना में 2 बार आ जाओ, महीना में 3 बार महीना आ जाओ, या महीना पे 2 महीना पर ब्लीडिंग हो लेकिन ज़्यादा मात्रा में हो, नॉर्मल 5 से 7 दिन होता है, तो ज़्यादा मात्रा में ब्लड का लॉस हो जाए तो वहाँ ब्लड का कमी हो सकता है, तो वहाँ पे एनीमिया हो सकता है। किसी को कैंसर है उसके चलते एनीमिया हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज हो, डायबिटीज़ हो, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, उसमें भी एनीमिया देखने को मिला है। तो यह सब चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि एनीमिया किस चीज़ में हुआ है। आप लोग बच्चों में देखिएगा कीड़ा का प्रकोप ज़्यादा होता है, पेट में चील होता है, तो चील में एक वार्म होता है जिसको हुक वार्म बोलते हैं। हुक वार्म क्या करेगा कि ब्लड जो इंटेस्टाइन में रहता है वह इंटेस्टाइन में सूढ़ लगा के क्या करता है, ब्लड को सक करता है। यानी कि हुक वार्म अगर पेट में चील है और उस चील में अगर हुक वार्म है तो आपके शरीर से धीरे धीरे, आप जानबो नहीं कर रहे हैं, आपके शरीर का पूरा ब्लड चूस के पी जा रहा है। तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी एनीमिया हो सकता है। यदि किसी को बवासीर है, पाइल्स हो गया है, फिशर हो गया है, हेमोरॉइड हो गया है और पेशाब पैखाना का रास्ता से हल्का हल्का ब्लड आ रहा है, तो ज़्यादा दिन तक ब्लड आने के चलते एनीमिया हो सकता है। सब कारण को समझना पड़ेगा। यदि किसी को इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइन में पेप्टिक अल्सर वगैरह है, इंटेस्टाइन से ब्लड आ रहा है, उसके चलते ब्लड आ सकता है। किसी को खखार में ब्लड आ रहा है, उसके चलते ब्लड का कमी हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। आप देखिएगा कि बच्चा जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के समय में क्या होता है कि बच्चा और माता दोनों को प्रचुर मात्रा में आयरन प्रोटीन सप्लीमेंट चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चा के ग्रोथ के लिए भी चाहिए और माता के लिए भी चाहिए। तो उस पीरियड में अगर प्रॉपर मात्रा में आयरन और फोलिक एसिड की दवा, कैल्शियम की दवा नहीं लेते हैं तो आप देखिएगा सब सरकारी हॉस्पिटल में चाहे कोई भी डॉक्टर जब प्रेग्नेंट और जाएगी तो सबसे पहले उसको रेगुलर 9 महीना तक क्या चलाया जाता है, आयरन और कैल्शियम की दवा चलाया जाता है। लेकिन यदि किसी कारण से वह औरत गरीबी के चलते, नहीं जानकारी के अभाव में चलते या डॉक्टर के पास नहीं जाने के चलते वह आयरन का दवा नहीं लेती है और उसको हीमोग्लोबिन का कमी होता है, तो डिलीवरी के समय में उसके बच्चे पर और उसके माँ पर दोनों पर खतरा हो सकता है और बच्चा का भी जान जा सकता है, माँ का भी जान जा सकता है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑपरेशन का, सीजेरियन का नौबत आ सकता है। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो औरतों में हो जाता है बीमारी इक्लेम्सिया होता है, प्री इक्लेम्सिया, जिसमें मिर्गी का दौरा पड़ता है, हार्ट कन्वर्सन होता है। तो यह सब चीज होता है जिससे मरीज का और बच्चा दोनों का जान जा सकता है। मतलब मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण हीमोग्लोबिन है। इसलिए गांव में आजकल आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा और आशा लोगों के द्वारा लगातार यह अवेयरनेस फैलाया जाता है कि आप लोग क्या कीजिए कि लगातार क्या कीजिए कि उसको दीजिए, आयरन का दवा दीजिए। और आयरन का दवा सप्लीमेंट के रूप में दिया जाता है सेंटरों पे जाकर और गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में दिया जाता है ताकि कोई भी बच्चा या औरत जो है कुपोषण का शिकार नहीं हो। तो अब हमने बताया था कि एनीमिया की कमी से क्या बीमारी होता है। आप लोग समझ लें कि एनीमिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ ब्लड, और वह खास करके रेड ब्लड सेल का कमी हो जाए, किसी बीमारी के चलते हो जाए या फिर दूसरा कारण हो जाए। जिसे मानते हैं कि जो हमारा ऐसे बेग बनाने वाला फैक्ट्री और हमारा मशीन ही खराब हो जाए, बेग का प्रोडक्शन ही नहीं हो और बेग खत्म हो जाए, उसका सेल तो रोज होना है। तो हमारे शरीर में ब्लड का तो मतलब जो बन गया है वो ब्लड है, लेकिन नया ब्लड नहीं बन रहा है। तो नया ब्लड नहीं बन रहा है यानी कि हमारा बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो में क्या हो गया, खराबी आ गया, या फिर किडनी डैमेज हो गया। तो किडनी से इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स आएगा, रेड बोन मैरो में जाएगा, तभी ब्लड का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ही ब्लड का रुक गया, बनना ही रुक गया, तो जो ब्लड भीतर शरीर में बचा है वह 3 महीना में धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखिएगा जो किडनी का पेशेंट है उसको भी हीमोग्लोबिन कम रहेगा, जो थायराइड का पेशेंट है उसको भी एनीमिया रहेगा, प्रेग्नेंट औरत को एनीमिया हो सकता है, स्कूल जाने वाले बच्चों को एनीमिया हो सकता है, जिन महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन संबंधित प्रॉब्लम है, मासिक अनियमित है, उनको भी हो सकता है एनीमिया। कोई एक्सीडेंट के वजह से एनीमिया हो सकता है, कोई क्रोनिक डिजीज के चलते, पाइल्स के चलते, फिस्टुला के चलते, इस सब के चलते, कैंसर के चलते, डायबिटीज के चलते, ये सब चीज के चलते एनीमिया हो सकता है। तो अब इससे रिलेटेड कारण को हम लोग दूर करेंगे और एनीमिया का पता लगाने के लिए सिंपल सा हीमोग्लोबिन जांच होता है, सीबीसी होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन का जांच करते हैं और नॉर्मल हीमोग्लोबिन का वैल्यू अगर नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, तो हम लोग एनीमिया के दृष्टि पे सोचेंगे कि एनीमिया खाना में आयरन का सप्लीमेंट नहीं लेने से हुआ है, कि अगर आयरन का सप्लीमेंट ले रहा है, ठीक से खा पी रहा है, तब एनीमिया क्यों हुआ है, तो उसका कारण खोजना पड़ेगा कि किसी बीमारी के चलते हुआ है, उससे पूछेंगे, उसका हिस्ट्री लेंगे, उसको बोलते हैं मेडिकल हिस्ट्री।
कोई बच्चा जन्म के समय भी किसी को एनीमिया मतलब खून की कमी रहती है, जो धीरे धीरे पूर्ति हो जाती है। कभी कभी बच्चा क्या हो जाता है, जन्म के 2-3 साल बाद इन्फेंट्स में देखा गया है कि उसके चलते क्या होता है कि खाना पीना प्रॉपर तरीका से खा नहीं पाता है, या उसको खाना परिवार से नहीं मिल पा रहा है, इकोनॉमिकल स्थिति, आर्थिक स्थिति खराब है, या फिर बच्चा खाना ही नहीं चाहता है, उसके चलते भी एनीमिया हो सकता है। प्रेग्नेंट औरतों में देखिएगा ज़्यादा, जो बच्चा दूध पिलाती है माँ जो दूध पिलाती है बच्चा को, और जो गर्भावस्था में है, उनको ज़्यादा आयरन सप्लीमेंट और फोलिक एसिड का सप्लीमेंट लेना है। तो उस समय ज़्यादा दिन 65 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में एनीमिया की कमी देखा गया है। जैसे हार्ट की कंडीशन में, कैंसर की कंडीशन में, डायबिटीज की कंडीशन में, डिप्रेशन की कंडीशन में, यह सब देखने को मिलता है। कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं। ऐसा ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि ऐसा इम्यूनिटी जो हमारे शरीर में होता है, प्रतिरोधक क्षमता जो होता है, बीमारी से लड़ने का होता है, कभी कभी अपना प्रतिरोधक क्षमता हमको अपने ही मतलब कि हानि पहुंचाने लगता है। मतलब कि नहीं होता है कि ज्यादा तेज बनने से भी कभी कभी घाटा हो जाता है। जो ज्यादा तेज बनता है तो हमारे शरीर का ही इम्यूनिटी जो बीमारी से लड़ता है वही ज्यादा कभी कभी बनने लगता है, जिसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, और उसके चलते भी एनीमिया डेवलप करता है। तो अब कुछ प्रकार की एनीमिया के बारे में हम बताएंगे जो कॉमन है, किस किस कारण से एनीमिया हो सकता है, खून की कमी हो सकती है, और उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक होता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया क्या होता है कि यह एक ऐसा प्रकार का एनीमिया है जिसमें विटामिन B12 का कमी हो जाता है। शरीर में क्या हो जाता है, विटामिन B12 हमारे शरीर में पाया जाता है, सप्लीमेंट है, जो डेयरी प्रोडक्ट में, मांस में, मछली में, अंडा में, और डेयरी प्रोडक्ट जितना भी है, पनीर में, दूध में, यह सब में पाया जाता है। यानी कोई आदमी प्रॉपर मात्रा में, जैसे शाकाहारी है और शाकाहारी होने के बाद भी उसको दूध का, प्रोटीन का सेवन नहीं कर पा रहा है, दाल और नहीं खा रहा है, या तो कुपोषण के चलते या फिर शौकिया तौर पे आजकल खाना चला है बर्गर, पिज्जा, ढीजा गीजा कौन कौन, उसके चलते भी हो सकता है। तो अपना विटामिन B12 का पूरा प्रचुर मात्रा में सेवन नहीं करने के चलते क्या हो सकता है, वह एनीमिया जो होगी विटामिन B12 कमी से, वह परनीशियस एनीमिया कहलाती है। और यह एनीमिया के लिए कुछ नहीं करना है। इस एनीमिया के लिए आपको क्या करना है, केवल विटामिन B12 का गोली खा लेना है, और खाना में डेयरी प्रोडक्ट और प्रोटीन वाला सप्लीमेंट जोड़ देना है, जिसमें विटामिन B12 के साथ प्रोटीन हो जाए, विटामिन B12 का प्रचुर मात्रा हो, वह जोड़ दीजिएगा तो आपका एनीमिया यह मेंटेन हो जाएगा। हम आगे लक्षण भी बताएंगे, अभी प्रकार टाइप्स बता रहे हैं। दूसरा होता है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे भारत देश में कम से कम 1 करोड़ लोग हर साल एनीमिया का शिकार होते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, बहुत सारे लोग को हार्ट की बीमारी हो जाता है, बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि जब एनीमिया होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान, ट्रांसपोर्टेशन का काम गड़बड़ाएगा, तो उस आदमी को सीढ़ी पे चढ़ने पर सांस फूलना, या फिर उसको क्या हो जाएगा, इरेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं, एर्दीमिया बोलते हैं उसको, हार्ट रेट उसका इरेगुलर हो जाएगा, उसका हार्ट रेट रेगुलर नहीं रहेगा, और वह मरीज को क्या होगा कि या तो ट्रैकीकार्डिया डेवलप होगा, और उसको, या फिर एर्दीमिया मतलब क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट एक अस्थिर अमाउंट में नहीं रहे, और सांस फूलने का, सीढ़ी पे चलने पर दम फूलना, चक्कर आना, अंधेरा छा जाना, गिर जाना, शरीर पीला दिखाई देना, यह सब चीज देखने को मिलता है। तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में क्या है कि जो आदमी प्रचुर मात्रा में आयरन सप्लीमेंट नहीं मिलता है। जैसे आयरन सप्लीमेंट में क्या होता है, जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, हम लोग खाना जो खाते हैं, हरी सब्जी, पत्तेदार सब्जियां, यह सब में आयरन का प्रचुर मात्रा में होता है। कोई आदमी प्रॉपर मात्रा में आयरन नहीं ले रहा है तो उसके चलते जो बीमारी होगा उसको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होगा, और इसके चलते एनीमिया होगा। और एनीमिया होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाएगा, जिससे उसको सांस फूलने की समस्या होगी। तीसरा एक और एनीमिया होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी विटामिन से रिलेटेड एनीमिया है, जो विटामिन B12 और विटामिन B9 की कमी के चलते होता है। और इसमें भी क्या होता है कि एनीमिया का सारा सिम्टम दिखाई देता है, और डिपेंड करता है डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस के लिए हम टेस्ट भी बताएंगे, कौन कौन सा एनीमिया के लिए टेस्ट करना है, क्या क्या खाना खाना है कि आयरन की कमी नहीं हो, कौन सा सप्लीमेंट लेना है। एक और एनीमिया होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी का, जो हमारा जो आरबीसी होता है वह इरेगुलर शेप में हो जाता है। उसका जब आरबीसी जहाँ से फॉर्मेशन होता है वह प्रॉपर मात्रा में नहीं होकर हसुआ के आकार का बोलते हैं, इसलिए सिक्कल बोलते हैं। सिक्कल शेप का स्ट्रक्चर जो होता है आरबीसी, जो नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है, तो वह क्या होता है कि सिक्कल, हंसुए के तरह का उसका शेप हो जाएगा, जिससे क्या होता है सिक्कल सेल एनीमिया डेवलप करता है। और तरह के एनीमिया में आइएगा तो हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। एक हेमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि जब हमारा बोन मैरो, जो
रेड ब्लड सेल बनाता है तो स्टीम सेल होता है। स्टीम सेल के डिस्फंक्शन के चलते बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन रुक जाता है, यानी कि बनावट में गड़बड़ी के चलते जो आरबीसी का जो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर के चलते जो जिस तरह का एनीमिया होता है उसको हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। एक और एनीमिया देखने को मिलता है एप्लास्टिक एनीमिया। इस प्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि स्टीम सेल बोन मैरो में प्रॉपर मात्रा में नहीं जा पाता है, जिसको हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया को ब्लड कैंसर के रूप में भी जानते हैं। यानी कि ब्लड कैंसर का दूसरा नाम क्या है, एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। ऑटो इम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया होता है। और आइएगा तो आगे जो आता है और तरह के एनीमिया का नाम आप लोग बता देते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, यह सब एनीमिया का प्रकार है। इनका लक्षण क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले किसी को एनीमिया है कैसे पता लगेगा कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको लगेगा कि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, उसका मतलब हिंदी में कहेंगे तो दम फूलना, मतलब कि थोड़ा सा चलने के बाद लगेगा वो हाफने लगेगा, चक्कर आना, बार बार उसको कभी चक्कर आके गिर गया, अंधेरा हो गया, यह सब शिकायत उसको रहेगा। किसी का थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ने पर, थोड़ा सा काम करने पर हार्ट रेट बढ़ जाता है तो उसमें हो सकता है। या फिर किसी को कान में जो है सीटी बजने की आवाज़ आ रही है, माथा में हमेशा दर्द रह रहा है, शरीर पूरा पीला हो गया है, छाती के बीच में दर्द रह रहा है, खाना ठीक से नहीं खाता है, लेट्रिन ढीला होता है, इरेगुलर मतलब कि उसका बोवेल मोमेंट जो होता है, कभी पैखाना सूज जाता है, कभी पैखाना ढीला होता है, तो यह सब सिम्टम होगा। आयरन कमी से इतना सिम्टम्स है। और आप इसको आयरन का मतलब रिलेटेड जो जांच होता है वो हम लोग सीबीसी कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब देखते हैं। और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर के द्वारा भी हम लोग ब्लड का जो सेल का बनावट है आरबीसी का, उस बनावट को देख सकते हैं। और उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि एनीमिया का पता लगा सकते हैं। और एनीमिया एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी है हमारे बिहार में, भारत में, क्योंकि खान पान कुपोषण के चलते, गरीबी के चलते बहुत सारे लोग प्रॉपर मात्रा में संपूर्ण आहार नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते हैं, प्रॉपर आयरन सप्लीमेंट नहीं ले पाते हैं और वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो सरकार इस पे लगातार प्रयास कर रही है। सरकार के द्वारा जो दवा है आंगनबाड़ी सेंटरों पर, स्वास्थ्य सेंटरों पर या और जगहों पर आयरन की दवा फ्री में दी जाती है। तो लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि आयरन कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चा का विकास रोक सकता है, उन प्रसूति स्त्री की जान जा सकती है। और आयरन सप्लीमेंट लेने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। एयरलियर डायग्नोस बीमारी का हो, सभी लोग जागरूक हो, सतर्क रहे, सावधान रहें। इसी के साथ हमारा ट्रस्ट भी आयरन का दवा बांटते रहता है और कैंप के द्वारा हम लोग हीमोग्लोबिन का चेक करते हैं और आयरन को डिटेक्ट करते हैं और आयरन के प्रति जागरूक अभियान चलाते हैं। जिनको भी एनीमिया है वह खाना में प्रचुर मात्रा में डेयरी मिल्क प्रोडक्ट, आयरन प्रोडक्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मूल, हरे फल, जितने भी फ्रूट्स आते हैं वो सब का सेवन कीजिए। और प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन डाइट जो होता है खाना का, एक मतलब कि अगर शाकाहारी हैं तो शाकाहारी में ही खाना का जो डाइट है लीजिए, मांसाहारी है तो मांसाहारी लीजिए, ताकि B12 और आयरन की कमी नहीं हो। और इसी के साथ जय हिंद।